बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अभी हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पहले मैं बताऊंगा कि ई एक होता है वो क्या होता है। ई की एक सीरीज़ होती है, बेसिकली ई सीरीज़ जो होती है वो इस तरीके से होती है। पहले होता है 1/0 फैक्टोरियल प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, अब ये देखिए कि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, इस तरह चला गया। तो ये हो जाता है इज इक्वल 1/1, ये 2 हो जाता है, 2 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल, इस तरह चलता गया। अब इसमें देखिए ये 2 से तो बड़ा है ही, और ये अगर फैक्टोरियल ये 1/2 फैक्टोरियल ये डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकता है, कितना भी सम करें। तो मैं लिख सकता हूँ कि बेसिकली ई की जो वैल्यू है 2 और 3 के दरमियान में होती है। ई हमेशा इज समथिंग सम नंबर विच इज़ बिटवीन 2 एंड 3। अब ई 2 और 3 के दरमियान है, और ई की आप किसी भी कैलकुलेटर से एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हैं, तकरीबन 2.718 या इस तरह का कुछ है, मुझे सही याद नहीं, लेकिन मेरा इस तरीके का 2.718 है गालबन। तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर से। और ये बेसिक हम ये भी नहीं ले सकते क्योंकि ई को आप एक्सपोनेंशियल में या डेसिमल प्लेस में इस तरह नहीं कर सकते। ई 2.78 भी नहीं हो सकता, 2 और 3 के दरमियान में है। अब अगर ई की पावर एक्स अगर कोई सीरीज हो, तो ई की पावर एक्स ऐसे होता है, ई पावर एक्स हमेशा होगा ये 1 अपान वो था 0 फैक्टोरियल, ये होगा एक्स पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल, और इस तरीके से चलता गया। एक्स पावर 0 1 होता है, तो बेसिकली ई पावर एक्स में इसको लिखना 1/0 फैक्टोरियल यानी 1 प्लस x/1 फैक्टोरियल यानी x प्लस ये होगा एक्स स्क्वायर अपान 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपान 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5/5 फैक्टोरियल। अगर मैं इसका डेरिवेटिव मैंने करना चाहूँ तो d/dx ऑफ ई पावर एक्स, हर किसी का सेपरेट होगा, 1 का 0 एक्स का होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 का होगा 2x/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब का होगा 3x² अपान 3 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 4x³ अपान 4 फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 5x⁴ अपान 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए डेरिवेटिव ऑफ ई पावर एक्स, ये 0 तो कुछ भी होगा 1 प्लस ये 2x/2 फैक्टोरियल है, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ। देखें इधर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। देखिए 2x/2 फैक्टोरियल जगह 2x/2 फैक्टोरियल का मतलब 2 × 1, 2 में कैंसिल, तो x/1 x/1 को मैं ऐसे लिख दूँ x/1 फैक्टोरियल, या x ही लिख देता हूँ, 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो ऐसे लिखता हूँ, x ही लिख देता हूँ। अच्छा, उसके बाद है आप देखें 3x² अपान 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को मैं 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 3 में कैंसिल हो जाएगा। ये देखें 3x² अपान 3 फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा 3x² अपान 3 फैक्टोरियल होगा 3 × 2 फैक्टोरियल, 3 में कैंसिल, तो ये होता है x² अपान 2 फैक्टोरियल। फिर प्लस ये 4x³ अपान 4 है, देखिए ये 4x³ अपान 4 फैक्टोरियल है, तो ये हो जाएगा 4x³ अपान 4 × 3 फैक्टोरियल। तो ये 4 में ख़त्म हो जाता है, 4 में कैंसिल हो जाता है, तो बाकी x³ अपान 3 फैक्टोरियल बचता है, x³ अपान 3 फैक्टोरियल। अच्छा, इसी तरह फिर ये करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x यानी ये आपका x³ इसका ये 4x³ ठीक है, 4x³ अपान 4 फैक्टोरियल। इसका मैंने
2x अपॉन 2, ये कर चुका 4x अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो ये हो गया। ये 5x पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल को करेंगे तो ये हो जाएगा 5 में कैंसिल हो जाएगा, x पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो अब देखें ये वही e पावर x बन जाता है, तो e पावर x। तो हमने प्रूव कर लिया कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर x हमेशा e पावर x ही होता है। अच्छा, अभी मिसाल के तौर पर e का कोई भी फंक्शन दिया गया हो तो इसका रूल ये होगा कि डेरिवेटिव ऑफ e पावर fx हमेशा बराबर होगा e पावर fx सेम इंटू fx का डेरिवेटिव, बस ये हमारा होगा। मिसाल के तौर पर आपको कह दिया जाए कि e पावर 2x का डेरिवेटिव लें, तो आप पहले तो y इज इक्वल टू ई पावर 2x करें, अब डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा e पावर 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2e पावर 2x। अगर आपको मिसाल के तौर पर ये कह दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है या e पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव मालूम करें, तो dy बाई dx आ जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर वही इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, और ये करेंगे 2x और e पावर एक्स स्क्वायर। अगर आपको मिसाल के तो थोड़ा सा और मुश्किल तरीके से हो, सब मिसाल के तौर पर आपको ये दिया जाए कि y मैं खुद लिखता हूँ e पावर ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल क्यूब, इसका डेरिवेटिव मालूम करना है, तो dy बाई dx हो जाएगा e पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब वही इंटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा ये 3 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर आ जाएगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव होगा 2x इंटू 3 ये करेंगे आ जाएगा 6x एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और e पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल क्यूब। अच्छा, इसी तरीके से आपको ये दिया जा रहा है कि सपोज y इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स का डेरिवेटिव वैल्यू करें, तो dy बाई dx आ जाएगा e पावर साइन एक्स का होगा e पावर साइन एक्स वही, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और e पावर साइन एक्स। इसी तरीके से आपको कुछ भी दिया जा सकता है, मिसाल के तौर पर आपको ये दिया जा रहा है y इज इक्वल टू ई पावर साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो dy बाई dx ये y हमेशा खुद लिखा जाता है, ये हो जाएगा e पावर साइन एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव साइन एक्स स्क्वायर का होगा कॉस एक्स स्क्वायर इंटू फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर ई पावर साइन एक्स स्क्वायर। इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट करना इजी होता है। अच्छा, अगर मिसाल के y आपको ये दिया जा रहा है कि ई पावर टेंजेंट एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव, इसको चलो मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ, तो ये dy बाई dx पहले तो यही होगा ई पावर टेंजेंट एक्स क्यूब, और डेरिवेटिव करेंगे आप टेंजेंट एक्स क्यूब का। अच्छा, अब आप देखें ये स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, और ये ई पावर टेंजेंट एक्स क्यूब वही इंटू डेरिवेटिव, पहले टेंजेंट एक्स क्यूब का टेंजेंट का होगा सेक एक्स क्यूब, फिर डेरिवेटिव हो जाएगा एक्स क्यूब का, टेंजेंट का सेक स्क्वायर, सारी टेंजेंट एक्स का सेक स्क्वायर होता है। अच्छा, अब आप देखें ये हो जाएगा एक्स क्यूब का डेरिवेटिव का 3x स्क्वायर, पहले लिख देता हूँ 3x स्क्वायर ई पावर टेंजेंट एक्स क्यूब और सेक स्क्वायर एक्स क्यूब। अगर इसी को डायरेक्ट करते तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह देखें y इज इक्वल टू ई पावर टेंजेंट एक्स क्यूब, तो dy बाई dx आ जाएगा e का वही पावर ई पावर टेंजेंट एक्स क्यूब इंटू टेंजेंट का होगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, जो कि वही आ जाएगा 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स क्यूब और ई पावर टेंजेंट एक्स क्यूब। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम डेरिवेटिव वैल्यू कर सकते हैं।